इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पेज फॉर्मेटिंग के बारे में। लेकिन पहले हमें ये पता होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज किसे कहा जाता है। जैसा कि आप इस डॉक्यूमेंट्स में देख सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट में एक पेज दिखाया गया है। ये यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे आके ये ख़त्म हो गया। उसके बाद एक न्यू पेज स्टार्ट हो रहा है। तो अब हमने ये समझना है कि एक सिंगल पेज के अंदर हम क्या क्या तब्दीलियां ला सकते हैं, एक सिंगल पेज को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं आपको, इसमें आपने क्लिक करना है लेआउट के ऊपर। लेआउट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे लेआउट का जो रिबन है ये ओपन हो जाएगा। और इसके अंदर तीन चीज़ें आपने सीखनी हैं। नंबर 1 पेज सेटअप, नंबर 2 पैराग्राफ और नंबर 3 अरेंज। तो आज का जो हमारा फोकस होगा वो पेज सेटअप के ऊपर होगा, क्योंकि हमारा जो टाइटल है वो क्या है, पेज ओरिएंटेशन हमने जाननी है, पेज साइज क्या होता है और पेज के अंदर कॉलम्स का क्या मतलब है। ये तीन चीज़ें आज हमने सीखनी है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि पेज सेटअप में यहाँ पे आपको कॉर्नर पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है मार्जिन का। ये दरअसल होता क्या है, मार्जिन कहते किसको हैं? मार्जिन दो मार्जिन हैं यहाँ पे, एक बल्कि चार मार्जिन होते हैं यहाँ पे, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। अब देखें, जो आपका टेक्स्ट है इसका जो लेफ्ट साइड पे जो डिस्टेंस है ये दरअसल इसका लेफ्ट मार्जिन है। इसी तरह जो इसका टॉप पेज का जो टॉप से डिस्टेंस है ये इसका टॉप मार्जिन है। इस तरह यहाँ पे इसका ये राइट मार्जिन है। अब हम यहाँ से मार्जिन सेट कर सकते हैं। अब देखें, नॉर्मल मार्जिन है, जैसे ही मैं अगर इसको नैरो करता हूँ तो क्या यहाँ पे है कि जो आपका टॉप है वो 0.5, यानी पहले टॉप वन, इस टाइम टॉप की पोजीशन क्या है, 1 इंच साइज है। अब हम इसको जब 0.5 करेंगे तो टॉप जो है वो कम हो जाएगा। लेफ्ट 0.5 करेंगे तो और ये कम हो जाएगा। इसी तरह से अब देखें, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि आपका जो टेक्स्ट है इसका टॉप से डिस्टेंस कम हो गया, इसका लेफ्ट से डिस्टेंस भी कम हो गया। पहले डिस्टेंस 1 इंच था, अब 0.5 डिस्टेंस हो गया। और इसी तरह आपके पास यहाँ पे जो दूसरे ऑप्शंस हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडरेट, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और इसकी जो सेट मार्जिन है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने वाइट पे क्लिक किया तो देखें लेफ़्ट से मार्जिन काफ़ी ज़्यादा हो गया और जो आपका टॉप है यहाँ से भी मार्जिन काफ़ी ज़्यादा हो गया। यहाँ पे आपको ऊपर एक रूलर नज़र आ रहा होगा। ये जो रूलर है ये आपके टेक्स्ट का जो मार्जिन है यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। ये एक हॉरिजेंटल रूलर है और एक वर्टिकल रूलर है। अब बात करते हैं आगे। मार्जिन हमने सीख लिया। इसमें कस्टम मार्जिन में जाके आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी की भी सेटिंग्स कर सकते हैं कि आपने टॉप डिस्टेंस कितना रखना है, लेफ़्ट कितना रखना है, बॉटम कितना रखना है और राइट कितना रखना है। अब चलते हैं ओरिएंटेशन की तरफ। ओरिएंटेशन कहते हैं कि आपके जो पेज है उसकी तरतीब क्या होगी या उसकी शक्ल किस तरह से होगी। तो वो दरअसल दो तरह की होती है, एक जिसको हम पोर्ट्रेट कहते हैं और एक जिसे हम लैंडस्केप कहते हैं। पोर्ट्रेट यहाँ पे आपको इस फिगर से नज़र आ रहा होगा। पोर्ट्रेट मतलब बिल्कुल स्ट्रेट पेज, और लैंडस्केप का क्या मतलब है कि अगर हम पेज को थोड़ा सा वाइड करके रखेंगे तो वो लैंडस्केप व्यूज़ का नज़र आएगा। जैसे ही देखें मैं लैंडस्केप पे क्लिक करता हूँ तो जो पेज थी उसकी विड्थ जो है वो बढ़ गई। अब देखें कि ये पुराने उससे काफ़ी डिफरेंट है। और अगर मैं इसको वापस पोर्ट्रेट करता हूँ तो ये हमारा जो नॉर्मल साइज़ होता है ये उसमें आ जाएगा। उसके बाद आते हैं साइज़ के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट साइज़ हैं पेजेस के, जो मुख्तलिफ हम अपने यूज़ करते हैं। इसके अंदर A4 साइज़ जो है वो हमारा आम तौर पे होता है। इसके अलावा आप यहाँ पे जो है वो डिफरेंट लेटर साइज़ भी रख सकते हैं। इससे आपके पेज का जो साइज़ है वो पता चलता है। इसके अंदर आपकी जो विड्थ और लेंथ, इन दोनों को कम या ज़्यादा करके हम अपनी मर्ज़ी का पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कॉलम्स की। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट कॉलम्स हैं। अगर मैंने फ़िलहाल 1 कॉलम किया हुआ, जैसे ही मैं 2 पे क्लिक करूँगा तो देखें जो मेरा टेक्स्ट है वो 2 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं 3 पे क्लिक करूँगा तो मेरा कॉलम्स जो है वो मेरा टेक्स्ट 3 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो आपने इन सेटिंग्स को वो करना है। और इस वीडियो में आज हमने ये सीखा कि पेज फॉर्मेटिंग क्या होती है और पेज के अंदर हम किस तरह से उसकी ओरिएंटेशन, साइज और कॉलम को चेंज कर सकते हैं।